संजय गुप्ता मोटिवेशनल स्पीच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो हमारे YouTube चैनल से जुड़ चुके हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, हर एक भारतीय के पास पहुंचे। आज मैं हमारा देश, अपना देश, भारत देश स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारा देश आजाद हुआ, भारत तिरंगे का इतिहास, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। भारत तिरंगे का इतिहास। भारत तिरंगे का इतिहास, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। आप सभी को पता होगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र जो होता है उसका अपना एक ध्वज होता है। ये एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिनों ही पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, आपने देखा होगा। ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर का स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। जो हमारा चक्र है उसमें जो है 24 तिल्लियां होती हैं। ध्वज का रंग, अब मैं आपको ध्वज के रंग के बारे में बताने जा रहा हूं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो हमारे देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। देखिए आप सभी, उसकी जो हमारा भारतीय तिरंगा है उसके तीनों रंगों में अपनी अपनी सभ्यता है, अपना अपना प्रतीक है। निचली हरी पट्टी में उबरता वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय है कि जीवन गतिशील है और रुकने के अर्थ मृत्यु है। ध्वज संहिता। अब हम बात करेंगे ध्वज संहिता के बारे में। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बेशर्ते कि ध्वजा की संहिता को कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 के 3 भागों में बांटा गया है।
संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के द्वारा भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। राष्ट्रीय ध्वज कहाँ कहाँ फहराया जाता है, मैं जो है इसके बारे में आपको बताऊंगा। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जाता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षिक संगठन के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण, प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों आयोजन पर अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। अब इसमें हम बात करेंगे क्या ना करें। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आप जो है इसका पर्दा मत बनाइए। जहां तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक फहराया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप जो है झंडा फहराएं तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक फहराया जाना चाहिए। पहली बार, अब मैं आपको बताऊंगा पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया। 8 कमल के फूल, चांद और सूरज से सजा ये देश का पहला झंडा, भारत देश का पहला झंडा 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बेगान स्कावायर में देश के लिए पहला झंडा फहराया गया था। मतलब कोलकाता के पारसी में यह पहला झंडा फहराया गया था 7 अगस्त 1906 में, जो दिखने में तिरंगे से बिल्कुल अलग था। तिरंगे से बिल्कुल अलग था। पहले झंडे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि हरे रंग की थी, जिसमें दूसरी पट्टी का रंग पीला था और आखिरी में लाल रंग की पट्टी थी। तो जो भी मैंने आपको जो है भारतीय तिरंगा, इंडियन फ्लैग के बारे में जो मैंने इतिहास बताया, क्या करें क्या ना करें, कब पहला झंडा फहराया गया, कहां फहराया गया, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो है आपको बताया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी ज्ञान हो सके भारतीय तिरंगे के बारे में, जिनको नहीं पता। भारतीय तिरंगा के बारे में हर नागरिक को पता रहना चाहिए, भारतीय नागरिक को जो है पता रहना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आती रहें और आप जो है आप तक वीडियो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन है, हमारा तिरंगा देश तिरंगे, अगर आप कोई भी तिरंगा नीचे गिरा हुआ देखते हैं तो उसे उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर रख दें ताकि उसका अपमान ना हो। और हम सभी ध्यान रखें कि तिरंगा रोड पर ना गिरे और ना जो है उसे गिराएं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।